क्या होता अगर आप किसी अजनबी के लिए खुद की जान जोखिम में डालते? क्या होता अगर आपको ऐसी जगह भेजा जाता जिस जगह के बारे में या देश के बारे में आपको कुछ भी मालूम ना हो? इवन दुनिया के नक्शे में वो देश कहाँ आता है ये भी मालूम ना हो? क्या होता अगर आपको, आपकी सोसाइटी को इंटरनेट तो दूर रेडियो के बारे में भी पता ना हो? क्या होता अगर आप ब्रिटिश राज भारत के सैनिक होते और आपको ऐसे जंग में भेजा जाता जिस जंग का आपके साथ कोई भी वास्ता न हो, जो जंग किसी और देश ने शुरू की हो? मैं सौरभ वर्ल्ड वॉर 1 की इस कहानी की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। लेकर आया हूँ आज का नया एपिसोड, ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन वर्ल्ड वॉर 1। दोस्तों, जेड ए बुखारी का सलाम कबूल हो। जर्मनी की लगाई हुई आग को बुझाने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग उठ खड़े हुए। हिंदुस्तान किसी से पीछे क्यों रहता? हिंदुस्तान के बहादुर मिस्र में पहुंचे। इस वक्त ये जवान एक मशक कर रहे हैं जंग के लिए, ताकि अगर दुश्मन का मुकाबला हो जाए तो किसी बात में पीछे न रहें। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आज का एपिसोड इंडियन आर्मी के लिए। उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित है अपने देश में, अपने भारत देश में। 1914 से लेकर 1918 तक चलने वाले इस युद्ध में इंग्लैंड की सैन्य शक्ति कम होने लगी थी। तब भारत पर इंग्लैंड का शासन चलता था। तकरीबन 17,50,000 सैनिक, भारतीय सैनिक इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई में शरीक हुए, जिसमें से 74,187 भारतीय सैनिकों की मौत हुई और 65,127 भारतीय सैनिक घायल हुए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी अलग अलग देशों में लड़ी, जिसमें से सबसे प्राइम लोकेशन आता है वेस्टर्न फ्रंट, जो फ्रांस और जर्मनी का बीच का एरिया था। इसके अलावा मेसोपोटामिया, गलीपोली, पैलेस्टाइन, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट, यहाँ भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। दोस्तों, इस इंडियन आर्मी का कोई भी धर्म नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहा जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उस वक्त ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना था कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, जिससे इंग्लैंड के लोगों तक ये विचार जाए कि भारतीयों का ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध में हिस्सा लेना भारतीयों का निर्णय है, उनकी कोई मजबूरी या डर नहीं। और अगर हम भारतीय लोग आपको मदद करेंगे तो आपका भी फर्ज बनेगा कि युद्ध खत्म होने के बाद, आपका राष्ट्र सुरक्षित होने के बाद, आप भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिससे भारत में सत्याग्रह मूवमेंट ट्रिगर्ड हुआ। सत्य अहिंसा, अहिंसा को लेकर चलने वाले पुरुष ने युद्ध के पक्ष में विचार रखा। इस तरह की आलोचनाएं गांधी जी पर बहुत हुई। खैर, इस भाग को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मुद्दा तो यह है कि हमारे भारतीय सैनिकों की जान गई। बहुत से सैनिक लापता हुए, कई गुमनाम सैनिक यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट की धरती पर शहीद हुए। आज भी उन गुमनाम सैनिकों की कब्र वहां जीवित है। ये रिसर्च करते हुए मुझे एक और कहानी मिली दोस्तों, इजराइल की। इजराइल में हाइफा नाम का एक शहर है। वहां पे हर साल एक उत्सव मनाया जाता है भारतीय सैनिकों के लिए, उनके बलिदान के लिए। उनके बलिदान की वजह से ही हाइफा शहर ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हुआ। हीरोज ऑफ हाइफा, हीरो ऑफ हाइफा जोधपुर के लांसर मेजर ठाकुर दलपत सिंह। ऐसे कई जगह हैं जहां पे आज भी गुमनाम भारतीय सैनिकों के सम्मान पर उत्सव मनाए जाते हैं। घोड़े पर सवार, युद्ध में बंदूकें और तलवारें लिए ये भारतीय सैनिक, इनको इंग्लैंड से 12 विक्टोरिया क्रॉसेस मिले और 13,000 वीर पदक मिले।
दोस्तों, विक्टोरिया क्रॉस से इंग्लैंड का सबसे बड़ा सैनिकी सम्मान है। भारतीय सैनिक खुदादत खान को पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला। इन शहीद शूरवीरों के सम्मान में 1921 में दिल्ली में इंडिया गेट की स्थापना हुई। उन सभी वीरों के नाम आज भी वहां पे इंगित है। दोस्तों, उन सभी भारतीयों के लिए मेरा सलाम।